नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद दीपक पर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आपका जो हिस्ट्री पोर्शन है प्रीलिम्स में या फिर यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम, एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ या और कोई एग्ज़ाम जिसमें आपको हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट देखने को मिलता है, उसके लिए हमारे बेसिक सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। और ख़ास तौर पे 2026 के जो हमारे 2026 का प्रीलिम्स हुआ है उसको देखते हुए, तो फ्रेंड्स मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें दिखाया भी है विद एविडेंसेस की कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ मैच किए हैं। तो मैं उनके आधार पे आपको एक लिस्ट देना चाहूँगा। जैसे जो प्राचीन भारत है हमारा, उसके लिए जो मैं आपको बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, भाई आपने कौन सी बुक रीड करनी है, तो आप सबसे पहले उठाएंगे यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी जो हमारे प्रोफेसर रामशरण शर्मा जी के नाम से बिकती है। दूसरी आप बुक यहाँ पे उठाएंगे प्राचीन भारत, जो एनसीईआरटी पार्ट वन आपका 12th क्लास का है। अगर आपने इन बुक्स को फॉलो किया तो एंशिएंट हिस्ट्री के अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 से 4 करने की रेंज में रहोगे। नेक्स्ट है, आप अगर चाहते हो कि मैं मध्यकालीन भारत के ऊपर बता रहा हूँ, मध्यकाल के ऊपर मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। एक आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी जो आपका पार्ट 2 है, और एक आपकी सतीश चंद्रा जी के नाम से जो बुक आती है ओल्ड एनसीईआरटी, वो आपने पढ़नी है। अब फिल्म्स जब मैंने देखा 2026 का, इसमें देखो एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं और आपके मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आए हैं और आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं। फिर भी हम जो आपकी मेडिवल हिस्ट्री है या मध्यकालीन भारत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे बेसिक सोर्सेज मैंने यही रखे हैं। फिर अगर मैं बताऊं आपको, जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन था, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन था आपका, उसके लिए सोर्सेज हम क्या क्या रखेंगे। मैं आपको कोई बड़ी हैवी बुक नहीं बता रहा भाई, आपने एक ही चीज़ फॉलो करनी है, वो है आपकी 11th और 12th की जो फाइन आर्ट की बुक है, फाइन आर्ट की बुक है। और एक बुक का नाम है उनमें से एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कल्चर। या फिर अगर मैं आपको बताऊं कि आप इसका, अगर मैं हिंदी नाम बताता हूं आपको एक बार, इसका नाम है भारतीय संस्कृति का परिचय। अगर आपको बुक करनी है आर्ट एंड कल्चर की तो ये करिए। यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 4 के 4 जो क्वेश्चन आपकी बार है वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई। आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो आएंगे उनमें से बेसिक सोर्स के रूप में जो एनसीईआरटी होगा, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन मैच करेंगे। नेक्स्ट है, आप आधुनिक भारत के लिए कौन कौन सी बुक इस्तेमाल करोगे। आधुनिक भारत के लिए कौन सी बुक इस्तेमाल करोगे, कौन सी बुक आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ एनसीईआरटी पार्ट 3 जो आपकी 12th क्लास के लिए है। ये थोड़ी सी रीडिंग में हैवी हैं तीनों की तीनों बुक। एक आपकी बुक है जो बिपिन चंद्रा जी राइटर है जिसके, और जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी के नाम से बिकती है, मार्केट में आपको मिलेगी। इन सोर्सेज से अलग आपने हिस्ट्री के लिए कुछ भी यूज नहीं करना। अगर बाई चांस आप मान लीजिए इनमें से कोई बुक मिस करते हैं दोनों में से, और सोचें कि एक बार मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लूँ, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ,
जो हरियाणा बोर्ड निकालता है, हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के लिए जो आपकी बुक आती है, 9th क्लास के लिए हिस्ट्री की एक बुक आती है, मॉडर्न इंडिया के ऊपर अच्छी बुक है वो। मतलब आप बहुत सारे कंसेप्ट एक बार वहाँ से समझ लोगे ना, उसके बाद दोनों बुक ऊपर वाली पढ़ना आसान हो जाएगा। और जो एनसीईआरटी मैंने 12th क्लास की बताई है वो थोड़ी सी हैवी है रीडिंग में, और थोड़ी सी उनके अंदर इंटरेस्ट भी कम बनता है पढ़ने में। बट हाँ, अगर आपको ठीक ठाक लगे, सोर्स अच्छे लगे, तो आप इन्हीं को फॉलो कीजिएगा, इनसे अलग किसी बुक के ऊपर मत जाइएगा। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शन नहीं है तो, अगर आपका ऐच्छिक विषय या ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आप ये बुक तो रीड करते ही करते हैं। साथ में प्राचीन भारत के लिए आपने फॉलो करनी है उपिंदर सिंह जी की बुक। अगर आप इन सोर्सेज को फॉलो कर लेते हो तो आपके ठीक ठाक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपको एक अच्छी गाइडेंस देने में हेल्प करेगी। और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं और ऐसे ही कंटेंट से बना रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।